हाय एवरीवन। आज चीता से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेवेंथ चीता की डेथ हो चुकी है 5 मंथ के अंदर। जैसा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर में आज आर्टिकल कवर हुआ है चीता की डेथ से रिलेटेड। कूनो पलपुर नेशनल पार्क, जिसे 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया और 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक चीता से रिलेटेड है। चीता कहाँ पाए जाते हैं, क्यों 1958 1952 में हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए, IUCN में इनका स्टेटस क्या है और अफ्रीकन चीता का IUCN में स्टेटस क्या है, सारी इम्पोर्टेंट डिटेल आज मेरे द्वारा यहाँ डिस्कस की जाएगी। तो पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं चीता कैसे 1952 में इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए और क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कूनो पलपुर नेशनल पार्क में री इंट्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट रखा है। जैसा कि आर्टिकल में बताया गया है, चीता फास्टेस्ट लैंड एनिमल है जो लैंड पे सबसे फास्ट दौड़ता है। इसकी स्पीड अदर एनिमल से बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए इसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड कहा गया है। ये एक्सटिंक्ट कर दिया गया था इंडिया से 1952 में। इसका रीज़न बहुत सारे थे। ब्रिटिश की जो बॉन्टी पॉलिसी थी, ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा में शिकार इनका जो किया, इसकी वजह से ये हमारे इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। आज हम इसे साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीकन कंट्री नमीबिया से नमीबिया से इसे वापस बुला रहे हैं। तो चीता से रिलेटेड आज बहुत सारी न्यूज़ डिस्कस की जाएगी और मुझे उम्मीद है चीता की जो री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा 2022 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी थी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, इसे मेंस में ज़रूर पूछा जाएगा और प्रीलिम्स में पूछे जाने के चांस यूँ बढ़ जाते हैं क्योंकि 8 चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे अफ्रीका से, मगर 8 में से 7 मर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, क्यों ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आज ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या रेशनल है जो चीता को हमारे इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके पीछे रेशनल देख लेते हैं। बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव से हमें समझ में आता है कि हम बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारा कंजर्वेशन है वो वैसे ही बना रहे जैसा ऑलरेडी प्रेजेंट है, ना प्रे की कमी हो, ना फॉरेस्ट की कमी हो और ना ही ऑक्सीजन की कमी हो। इससे हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और जो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो फॉरेस्ट है, जो हमारे क्या कहते हैं प्रे है, जो अदर जानवर हैं, वो चीता के इंट्रोडक्शन से बनी रहती। चीता एक अम्ब्रेला स्पेसीज़ है। अम्ब्रेला स्पेसीज़ का मतलब है ये बैलेंस बना कर रखता है हमारे फॉरेस्ट में। तो पहला बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव इससे अचीव करते हैं। और दूसरा क्या, इन्हेंस लिवलीहुड ऑप्शन। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे चीता इंट्रोड्यूस होता है तो ये हमारी लोकल कम्युनिटी के लिवलीहुड ऑप्शन को बढ़ा देता है। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी, इको टूरिज्म बढ़ जाता है और एसोसिएटेड एक्टिविटी बढ़ जाती है। इको टूरिज्म से आप समझ सकते हैं कैसे लोग चीता को देखने के लिए उस सेंचुरी में जाते हैं, कैसे लोकल रिहेबिलिटेशन को बल मिलता है, कैसे वहाँ के लोग जीविका उपार्जन को बढ़ावा देते हैं, वहाँ का रेवेन्यू बढ़ता है। ये सब बातें इसमें बताई गई। तो हमने 2 रेशनल देखे, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव और इनहेंस लिवलीहुड ऑप्शन। ठीक है। तीसरा क्या है, कीप द फूड चेन इंटैक्ट। मतलब फूड चेन को ये बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि फूड वेब में कि कोई स्पेसीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, कोई स्पेसीज़ बहुत कम हो जाए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, चीता एक कैरिस्मेटिक फ्लेक्सिक स्पेसीज़ है। मैंने आपको बताया था अम्ब्रेला स्पेसीज़ है और दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं चीता एक कैरिस्मेटिक फ्लेक्सिव स्पेसीज़ है। ये हमारे फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को रीस्टोर करती है और फूड वेब में बैलेंस बना कर रखती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, कीपिंग द फूड चेन इंटैक्ट। ये फूड चेन को इंटैक्ट रखती है, उसको बना के रखती है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, आप देख रहे हैं जैसे जैसे फॉरेस्ट कट रहे हैं, फॉरेस्ट कटने की वजह से कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस कार्बन इमिशन को कम करने में इसका चीता का रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे चीता इंट्रोड्यूस होंगे हम फॉरेस्ट को बचाएंगे, क्योंकि हमारे लिवलीहुड ऑप्शन बन रहे हैं ना। हम उससे बहुत सारी स्पेसीज़ मतलब बहुत सारे टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, उससे लिवलीहुड बन रहा है। इससे लोग फॉरेस्ट को खुद ब खुद बचाएंगे, इससे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन होगा। तो हमने
यहाँ पर रेशनल में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने। बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव, इनहेंस लिवलीहुड, ऑप्शन कीपिंग द फूड चेन इंटैक्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। आप इसे माइंड मैप की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं चारों को। इसको आप ऐसे लिखते हैं तो आपको इजीली याद रहता। अब चीता के एक्सटिंक्ट का कारण क्या है? जैसे इसमें बताया गया है, चीता के एक्सटिंक्ट का कारण जेनेटिक हेट्रोजेनिटी है। मतलब क्या हुआ, जेनेटिक हेट्रोजेनिटी रिड्यूस हो गई। जैसे जैसे चीता का शिकार बहुत ज़्यादा होने लगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ने लगा, क्लाइमेट चेंज होने लगा, उससे क्या हुआ, उसकी हेट्रोजेनिटी में कमी आ गई। मतलब हेट्रोजेनिटी का मतलब है जैसे डिफरेंट टाइप के फ्रॉग कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंट कलर का फ्रॉग है, वहाँ डिफरेंट कलर का फ्रॉग है, फ्रॉग की स्पेसीज तो बची हुई है, कलर तो ही डिफरेंट है। तो जेनेटिक हेट्रोजेनिटी जो रिड्यूस हुई उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे चीता की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घट गई। स्पोर्ट हंटिंग आप ये जान लीजिए, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए इंडिया में बहुत ज़्यादा हंटिंग होने लगी, गोली का आविष्कार हुआ, बंदूक का आविष्कार हुआ, उससे बहुत ज़्यादा हंटिंग होने लगी, बॉन्टिंग किलिंग होने लगी। ब्रिटिशर जो है उन्होंने बॉन्टिंग किलिंग कर दी बहुत ज़्यादा। इससे हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में चीता की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने लगी। ये सब हमने यहाँ पर देखा। हमने यहाँ पर जाना कि क्या कारण है चीता के एक्सटिंक्ट होने के। हमने जाना पहला, रिड्यूस्ड लेवल्स ऑफ जेनेटिक हेट्रोजिनिटी, स्पोर्ट हंटिंग, बॉन्टिंग किलिंग। ठीक है, अब चैलेंजेस जान लेते हैं। अब जैसे चीता को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम पर क्या चैलेंजेस थे, किस चीज़ की गवर्नमेंट को ध्यान रखने की ज़रूरत थी, अथॉरिटी को ध्यान रखने की ज़रूरत थी, वो सब बातें बताई गई हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम इनक्लोजर टू वाइल्ड लाइफ, मतलब क्या होता है ये, यहाँ देखो एक बार हम पढ़ते हैं। चीता लिविंग इन इनक्लोजर एंड बीइंग फेड विद प्रे विल बी एबल टू हंट इन द वाइल्ड ऑन इट्स ओन। मतलब आपकी प्रे की पॉपुलेशन कम नहीं होना चाहिए, उसको जो है प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व में एक टाइग्रेस थी सुंदरी, वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाई, उसे दोबारा से कैप्टिव ब्रीडिंग में ला दिया गया भोपाल जू में। ठीक है, एडेप्टिबिलिटी वही बात हो गई कि क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, इकोलॉजिकल एरिया कैसा है, ये सब चीज़ें, वहाँ का मतलब इन्वायरमेंट कैसा है, कि अगर ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, चीता को आप याद रखिए, चीता को ज़्यादा ट्री पसंद नहीं होते हैं, उसको भागने के लिए स्पेस मिलना चाहिए, ग्रासलैंड एरिया बहुत पसंद होता है। अगर ज़्यादा पेड़ होंगे तो वो पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए चीता के लिए एडेप्टिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वहाँ का नेचर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का क्लाइमेट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो इन्होंने यहाँ बताया भी है, अफ्रीकन चीता नीड लॉन्ग ओपन स्पेसेस टू रन, बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस चाहिए, और जबकि ईरानियन चीता जो है उसमें कम स्पेस चाहिए होता है। तो ये सब बात यहाँ बताई गई। अब को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्जर प्रीडेटर, मतलब यहाँ पर ये चैलेंज है कि कैसे लार्ज प्रीडेटर से उसको नुकसान हो जाता है। रिसेंटली एक घटना हुई थी, लियोपार्ड और चीता को साथ में रख दिया गया था, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया था, तो इसलिए उसके को एग्जिस्टेंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि वहाँ पर कौन सी स्पीसीज़ हावी करेगी। अब आपके पास इतने तो चीता है नहीं कि आप लगातार उसे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और मरने देंगे। अब आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं, तो आपको सारा इन्वायरमेंट ध्यान देना पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन कंसर्न है कि चीता को कैसे रिहेबिलेट किया जाए, वहाँ की पॉपुलेशन को कैसे अवेयर किया जाए, वहाँ के लोकल जनरेशन उसके अवेयरनेस में पार्टिसिपेट करे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। आप मेंस के आंसर राइटिंग में वे फॉरवर्ड क्या लिखेंगे, ये बातें बताएं। पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग, अब मॉनिटरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, वेटरनिटी सेंटर कहाँ बनाते हैं, कहाँ पर किसानों का हब बनाते हैं, किसानों को कैसे अवेयर करते हैं, ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे चिंटू चीता को जो है ऑफिशियल मस्कॉट बनाया गया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लोगों को अवेयर किया जाएगा कि आपकी इससे प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके पास रेवेन्यू आएगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल बेनिफिट आपको प्रोवाइड होंगे। प्रायोरिटी लिस्ट मैनेजमेंट, आपको प्रायोरिटी होना चाहिए, प्रायोरिटी किसको आप पॉलिसी में इंपॉर्टेंस देंगे, किसको नहीं देंगे, ये सब चीज़ बातें। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, कैसे आप उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। तो ये हमने चीता से रिलेटेड
आर्टिकल देखा कि चीता के इंट्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है, चीता को कैसे हम उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, चीता को इन्वायरमेंट की कैसे ज़रूरत है, वाइल्ड लाइफ हमारे ईरानियन चीता कितने बचे हैं, चीता की IUCN में स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर है साउथ, और जबकि अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है। यही बात है। तो एक हम प्रीलिम से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द चीता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट एम्स टू रीइंट्रोड्यूस चीता इन माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। देखो पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, कूनो पलपुर और माधव नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस। दूसरा ऑप्शन, चीता इज द ओनली लार्ज कार्निवोर टू हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब ये ओनली लार्ज है। ओनली वर्ड पर आप बहुत ध्यान देना, जो ओनली टाइप के वर्ड होते हैं उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं गलत होता है, मगर यहाँ देखते हैं हम क्या होता है। एशियाटिक चीता क्लासिफाइड क्रिटिकली इंडेंजर्ड कह रहे हैं, IUCN की रेड लिस्ट में, सर्वाइव ओनली इन ईरान। देखो मैंने जैसे बताया, तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा। चलिए आगे इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। पहली बात देखते हैं कि पहला तो पता ही है हमें गलत है, तो जब पहला गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हम जानते ही है कि ओनली चीता लार्ज कार्निवोर है जो एक्सटिंक्ट हुआ, और तीसरा स्टेटमेंट सही है, आप देख लो पढ़ के। चीता इंट्रोडक्शन एम तो कुन्नूपलपुर सही है, कुन्नूपलपुर में किया गया, और ये 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था। अब हमारे यहाँ कोई चीता नहीं है, केवल ईरान में चीता है। IUCN में इसका जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मैंने आपको बताई है ये, और जो अफ्रीकन चीता है ये वल्नरेबल है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमने पूरा किया। आपको किसी तरह की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में